कि लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस सेट ना दें। अगले 7 दिन के लिए आप यूट्यूब पे एक तरीके से बंद करके रख दीजिए, सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। अभी लास्ट टाइम में हम कट ऑफ के प्रेशर को अगर माइंड में लेके चलते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि यार इतने नंबर तो मैं ला नहीं सकूंगी, तो मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ। लास्ट टाइम में आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे, ठीक है। मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी खासियत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछली कट ऑफ से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का लेवल चेंज होता है, पेपर का लेवल चेंज होता है, पेपर बनाने वाले अलग लेवल के लोग होते हैं। पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, स्टूडेंट का लेवल वहां पे माइंड सेट क्या था वो डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। अक्सर कोई भी इंसान हमारी अगर गलतियां बताना चाहता है ना, तो हमें बुरा लगता है। और इस वीडियो के अंदर भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कड़वाहट होगी तो आपको बुरा लगे, लेकिन कड़वाहट नीम कड़वा होता है, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक बहुत होता है। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इन 7 दिनों में आपने भी ये गलतियां की तो आप कितने भी दिन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो कोई मैटर नहीं करता, आपका सबका सब बराबर हो जाएगा, उस पर सब पे पानी फिर जाएगा। आपको ऐसे काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगे कि आप 10 दिन में 15 दिन में ये करके आप ये पास आउट हो सकते हैं, लेकिन पास होना अलग बात है और क्वालिफाई किसी भी एग्जाम को करना वो बड़ी बात है। 7 दिन की रणनीति वगैरह ये मैं भी बता सकता हूँ, सब बताते हैं, लेकिन वो उन स्टूडेंट के लिए है जिनमें कुछ कमियां हैं और वो कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको वो गलतियां नहीं करनी, नहीं सब कुछ बराबर हो जाएगा। आपको जो बार बार जो चीजें बताई जाती है क्या वो सच्चाई है? देखिए इसमें कुछ कड़वाहट होगी, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तो उस चीज को समझिएगा। आपको अक्सर ये बताया जाता है कि आप बार बार जो लास्ट टाइम आपने जितना भी पढ़ लिया होगा ना, उन चीजों पर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। ध्यान से समझ लीजिए कि इस बात को, लास्ट के 7 दिन बचे हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए काफी टाइम मिल चुका है। मॉक टेस्ट कब लगाया जाता है? एग्जाम के 15 दिन पहले। मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम के 15 दिन पहले, ठीक है। आप जितना भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो गई तो एग्जाम के 15 दिन पहले आप चाहे आपने 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन मॉक टेस्ट लगाए वो लगा लेने चाहिए, जिससे आपको एक प्रैक्टिस का पता चलता है, आपको अपने लेवल का पता चलता है कि कहाँ पर है और आपने गलतियां कहाँ की है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब उन गलतियों को जो आप प्रैक्टिस सेट आप मॉक टेस्ट लगा चुके, तो जब वो गलतियां आपके सामने आ चुकी तो उनको दूर कब करोगे? एग्जाम बाद में दूर करोगे। उनको दूर करने के लिए आपके पास ये लास्ट के 15 दिन या 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन बचे इस एग्जाम में, तो आगे मैं आपको बताऊंगा और कोई एग्जाम होगी तो 15 दिन पहले क्या करना, लेकिन अभी हमारे पास 7 दिन बचे। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, मॉक टेस्ट देंगे तो कुछ नई चीजें, डेफिनेटली आपने सब कुछ कोई भी नहीं पढ़ सकता, जीके का अथाह भंडार है, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे आप हिंदी की बात कर लीजिए, चाहे इंग्लिश की पढ़ लीजिए, हर एक चीज के आप रूल रेगुलेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाता है जो आपको अगर नहीं आता है तो उसकी वजह से टेंशन हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। मेरे लाडलो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ, एक विश्वास और प्यार के साथ जुड़ा हुआ हूं जो आपका हमेशा बना हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट लास्ट के 7 दिनों के अंदर, हो सकता है कि मेरा कोई इसमें विरोध भी करे, मैं आपको मना करता हूं कि लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस सेट ना दे। पहली बात तो आपके एग्जाम ऑफलाइन होगी, आप ऑनलाइन एग्जाम देकर के आप सोच रहे हो कि मैं इतने टाइम में ये पेपर कर रहा हूं, उन दोनों का मैच कहीं नहीं होगा। अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप मार्केट से जाकर के आप ऑफलाइन जो सेट है वो लेके आइए और ओमार के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा लास्ट 7 दिन के अंदर। लेकिन आप अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये गलती मत कीजिए। आपने 15 दिन पहले जो टेस्ट दिए हैं वो इनफ है, अगर अब तक भी आप दे रहे थे वो काफी है। अगर आपको सही लगे तो अपनाइएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मॉक टेस्ट के अंदर इतने टाइम जो आपने दिया है ना, बस उसमें जो कमियां रही है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको ये मना क्यों कर रहा हूँ, ये अंतिम 7 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस पता है, इस सिलेबस को आपको कवर कैसे, जो कमियां रही है ना मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चली है, इन 7 दिनों के अंदर वो कमियां ढूंढिए और उसके ऊपर काम कीजिए। अब इन 7 दिनों के अंदर आप पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते हो, इन 7 दिनों के अंदर आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो सिर्फ उन नोट्स से पढ़िए, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, आप उनकी कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। चलिए, आपने अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप जिन भी टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर मैं हूं तो मैं, या जिन पे भी विश्वास करते हैं उनके, अगर अधिकतर आप टीचर हैं जो मेहनत करके आपके लिए चीजें तैयार करते हैं, उनके खुद के नोट्स बने हुए थे, हैंड रिटन नोट्स अक्सर आपको चीजें मिलती हैं, या फिर खुद के द्वारा बनाए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लेकिन
प्रैक्टिस सेट नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसके लिए हाई कोर्ट के लिए आपको पता है ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी से भी 2-4 क्वेश्चन अगर आपको मिल सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा मिलेंगे। बाकी हिस्ट्री वगैरह अब इतना छांटने का टाइम है नहीं, तो मैं आपको बता दूं जैसे मैंने 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, जो हाई कोर्ट ये आगे आने वाली सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप 7 दिन के अंदर अगर आप चाहें वन लाइनर क्वेश्चंस के तरीके से आप जल्दी जल्दी पढ़ करके आप ले सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू है, ठीक है, ध्यान से समझिए। इनमें 20-20 पेपर के सेट बनाए हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, ओमाल ला करके इनको आप अच्छे से करके देखिए कि आपको पता चले कि आप इसमें कितना करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इन तरीके से एक एग्जाम के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। ऑफलाइन सेट आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये 1000 क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का मटेरियल है, आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इनको 7 दिन में चाहे तो आप 2 बार भी इनको कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी के साथ में आपको ये जो आप प्रैक्टिस सेट करें, इनमें रियल का जो अभी का जो करंट अफेयर है वो तो कवर होने से रहा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर आपको फेब तक का करंट अफेयर लेकर के अगर चलना भी है, चलिए फेब आप बोलेंगे सर फेब नहीं आएगा, तो जैन तक भी आप लेकर के चलेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आप इनको इग्नोर करते हो, क्योंकि 50 नंबर का जो मटेरियल आएगा ना, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड आपको इंडिया और राजस्थान मिला करके और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन मिला करके 10 से 12 नंबर का आपको ये मटेरियल मिलेगा। तो ये चीजें आपको अब इतना टाइम है नहीं कि आप बना सको, तो मैं आपको बता दूं करंट अफेयर और ये 1000 क्वेश्चन का पूरा मटेरियल है जीके के लिए, ये भी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका मैं एक अलग से ग्रुप बना रहा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो हाई कोर्ट स्पेशल ही आपको एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसको सिर्फ आपको नोट्स है उनको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट आप लेते हो तो आप ऑफलाइन ही दीजिए, मेरी यही राय है। अब दूसरी बात आते हैं यूट्यूब वीडियो। देखिए 7 दिन के अंदर अगर आप किसी कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आप जितने वीडियो देखेंगे उतना ही आप टेंशन में आएंगे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आप अगर कोई स्ट्रेटेजी देखते हैं, नई नई चीज़ें आप अपनाते हैं, तो उनमें आपका लॉस होगा। ये वीडियो भी अगर आपको सही लगता है तो ही अपनाइएगा, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका टाइम बहुत खराब होगा, तो अगले 7 दिन के लिए आप यूट्यूब पे एक तरीके से बंद करके रख दीजिए, सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे ज़्यादा टाइम खराब करता है। आप कभी यूक्रेन और रशिया का विवाद हो रहा है उसको देखने लग जाते हो, कभी क्या हो रहा है यूपी में चुनाव में क्या हुआ, ये टाइम ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी करनी है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है कि क्या कमी रही है, उसके ऊपर काम करना है, ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में कट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ का सबसे ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के पास है। कोई बता रहा है कि अगर मैं बात करूँ कि 300 के अंदर आपकी 260 जाएगी, 260 प्लस जाएगी। देखिए जो जाना है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी लास्ट टाइम में हम कट ऑफ के प्रेशर को अगर माइंड में लेके चलते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि यार इतने नंबर तो मैं ला नहीं सकूंगा, ला नहीं सकूंगी, तो मैं क्यों प्रैक्टिस करूं। बताइए, सच बताइएगा, ऐसा आप फील करते हो ना। ये चीज़ें जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप एक बार तैयारी को साइड में रख देते हो कि यार नहीं हो पाएगा, दूसरी प्रैक्टिस करता हूँ। लास्ट टाइम में आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे, ठीक है, मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी खासियत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को नहीं पता, कोई ज्ञानी है क्या, कोई महारथी है क्या जो पेपर बना के आया था क्या, कि जिसको पता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आपको एक बताया जाता है कि इतनी जाती है। पेपर का लेवल अच्छा होता है, आप अगर टेंशन में होंगे वहाँ पे आपको सब कुछ आता है, फिर भी आप पेपर अच्छा नहीं करके आएंगे, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर था कि अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाया या कर पाई तो मेरा क्या होगा। उस चक्कर में आपको सब कुछ आते हुए भी आप खराब करके आ जाओगे। इसलिए मैं कभी भी एग्जाम से पहले आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताता हूँ। आप पूरा ना पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछली कट ऑफ से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का लेवल चेंज होता है, पेपर का लेवल चेंज होता है, पेपर बनाने वाले अलग लेवल के लोग होते हैं, वो डिपेंड करता है। पिछली बार कोई बताता है 462 गई थी, कोई बोलेगा 470 गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार कितनी गई थी, 360 गई थी, 372 गई थी, 260 गई थी, 280 गई थी, कोई मैटर नहीं करता। किसी भी एग्जाम में पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। स्टूडेंट का लेवल, वहां पे माइंड सेट क्या था, वो डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। आप क्यों किसी की बातों में आकर के पहले ही अपने माइंड को खराब कर रहे हैं। इसीलिए जिन बच्चों की तैयारी ठीक ठाक होती है वो भी फ्री माइंड जाते हैं, कि उनको पता है कि उनको कुछ आता तो है नहीं, लेकिन पहले से पढ़ा हुआ नॉलेज होता है ना, वो हमेशा काम आता है और वो बच्चे एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। इसलिए लाडलो स्पेशली आपको बता रहा हूँ, इन कट ऑफ
कट ऑफ वाले वीडियो के चक्करों में मत आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। एग्जाम होने के बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि हाँ इतना सेफ स्कोर आपको टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी, अभी आप इन चक्करों में मत पड़िए। 7 दिन तक प्लीज आप ये कट ऑफ वाली वीडियोज मत देखिए। मैंने खुद ने पर्सनली काफी स्टूडेंट से मिलता हूँ, वो बोलते सर इतनी कट ऑफ बताई जा रही है, हमारा तो नहीं होगा। अब क्या मतलब है तैयारी करने का सर, 470 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है लाडलो, हो सकता है कि 400 ही ना जाए, ये चीजें भी होती है, और हो सकता है कि 460, 470, 480 भी चली जाए। अपना भी काम है, कट ऑफ पे ध्यान देने की बात नहीं। अभी हमारा काम है हमारा कर्म करना, आप कर्म कीजिए, फल की अभी प्रतीक्षा मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ प्रेशर से आप बिल्कुल बच के रहिए, आपको सिर्फ अपनी स्टडी करनी है। अब लास्ट टाइम मैं बात करता हूँ स्टडी टाइम की। अब लोग सोचते हैं कि लास्ट के 7 दिनों के अंदर मैं इतना पढूं कि 18 घंटे स्टडी करूं कि मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर लोगे। इतने टाइम चाहे आप 15 घंटे 18 घंटे भी पढ़ रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट टाइम पे आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसे रिलैक्स करने दीजिए, ज़्यादा उसे प्रेशराइज मत कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पहले आप 15 घंटे पढ़ रहे थे तो आप ये काम कीजिए, इसे 12 घंटे कर दीजिए। पहले आप 12 घंटे कर रहे थे तो आप इसे 9-10 घंटे के ऊपर लेके आ जाइए। आपको कम करना है, अपने माइंड को एकदम फ्री करना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है आपको। ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे मटेरियल के पीछे लगे हो। मॉक टेस्ट में कम नंबर गए तो आप टेंशन में आ गए। मॉक टेस्ट तो एक इंसान ही बनाता है ना, पेपर जरूरी थोड़ी वही बनाने वाला है, ठीक है। तो पेपर का लेवल एक अलग होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। ये 1000 क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान जीके के लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। करंट अफेयर ये सारी चीजें हैं, एक अलग से मैंने इनका सेट बना दिया हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, तो जाकर के इसका फायदा उठा लीजिए। इसे आज ही परचेज कर लीजिए, 7 दिनों के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ स्टडी टाइम का। तो यहाँ पे स्टडी टाइम ये आपको मिनिमम आप इतना कीजिए, लास्ट टाइम में आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत इनफ है। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इनफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप मिनिमम इस टाइम पे 6 घंटे की नींद जरूर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिनिमम 6 घंटे। अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ पूरे दिन कुंभकर्ण बन के सोते रहिए, लेकिन मिनिमम 6 घंटे की नींद लीजिए, जिससे आपका माइंड है वो बिल्कुल चुस्त रहे, बिल्कुल आप फ्रेश माइंड होकर के आप पढ़ाई कर सके। ये चीज़ें हैं जिन 7 दिनों में अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, अगर आपकी कमी भी होगी ना कोई तैयारी में, तो भी उसमें आप 4 चांद लगा सकते हैं। और आपने कितनी भी अच्छी तैयारी कर रखी हो, अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आप इस चीज़ को भुगत सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी कड़वी बातें आपको बुरी तो लगी होगी, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ें हम रियल में सफ़र कर रहे हैं। उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इजाज़त दी, सभी को एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट विशेज, किसी भी टेंशन में मत आइए, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट विशेज, अगेन गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।